कभी आपने गौर किया है, एक औरत अपने दिल के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेती है। वो मुस्कुराती है, हंसती है, बातें भी करती है, लेकिन असल में अपने दिल का वो गहरा, नाजुक और सच्चा हिस्सा किसी को भी इतनी आसानी से नहीं देती, क्योंकि वहां उसकी सबसे बड़ी खुशियां भी छुपी होती हैं और उसके सबसे गहरे जख्म भी। वो जानती है कि जिसने उस हिस्से को छू लिया, वो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सवाल ये है, कब, किसके लिए और क्यों वो अपनी ये दुनिया खोलती है? क्या कोई खास लम्हा होता है या फिर कोई खास इंसान जिसकी मौजूदगी उसके डर से बड़ी हो जाती है? इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस सफर में उतरेंगे जहां एक औरत का दिल धीरे धीरे खुलता है, जहां भरोसा, सम्मान और सच्चा जुड़ाव एक एक करके उसकी दीवारों को गिराता है, और जहां वो समझती है, ये इंसान सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे दिल में रहने के लायक है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एक औरत कब और कैसे अपने दिल का सबसे नाजुक हिस्सा आपके हवाले करती है, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के आखिर में आपका नजरिया बदल चुका होगा। और हाँ, अगर आप ऐसे रिश्तों, प्यार और भावनाओं के गहरे सच सुनना चाहते हैं, तो स्टोइक बुधा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम दिल से जुड़ी हर कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचाते हैं। किसी भी औरत के दिल में भरोसा एक ऐसे बीज की तरह होता है जो सूखी जमीन में सालों तक चुपचाप दबा रह सकता है। उस बीज को हर कोई देख भी नहीं पाता, और देख भी ले तो उसकी सच्ची देखभाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कई लोग आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मीठी बातें कहते हैं, लेकिन वो बीज तब तक जागता नहीं जब तक उसे असली नमी, सच्चाई, निरंतरता और ईमानदारी न मिले। माया की कहानी सुनो। माया बाहर से देखने पर एक चंचल, हंसमुख और आत्मविश्वासी महिला लगती थी। आसपास लोग उसे मजबूत कहते थे, क्योंकि वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाती थी। लेकिन उसके दिल में कई पुराने घाव थे, ऐसे जख्म जिन्हें उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। कुछ रिश्तों ने उसे धोखा दिया, कुछ ने उसकी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाया। वो कई बार खुद से कह चुकी थी, अब किसी को दिल में जगह नहीं दूंगी। फिर उसकी जिंदगी में आर्यन आया। आर्यन कोई नाटकीय इंसान नहीं था। न उसने माया को बड़े बड़े सपने दिखाए, न ही हमेशा साथ जैसे ऊंचे वादे किए। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका शांत रहना और सुनना। एक दिन माया ने झिझकते हुए अपने अतीत की एक छोटी सी लेकिन दर्दनाक घटना बताई। उसने उम्मीद की थी कि या तो आर्यन हंसकर टाल देगा या फिर कोई लंबा भाषण दे देगा, लेकिन हुआ उल्टा। आर्यन ने बस उसे ध्यान से देखा, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंटल नजर से देखे। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद अपने हाथ से माया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम सुरक्षित हो, मैं यहां हूं। ये तीन शब्द माया के अंदर जैसे एक बंद दरवाजे की चाबी बन गए। उस पल उसने महसूस किया कि ये इंसान उसकी कमजोरी को कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत की तरह देखता है। वो उसकी बातों को सुन रहा है, ना कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये भरोसे की पहली किरण थी। उस एक सच्चे पल ने माया के चारों ओर बनी सालों पुरानी अदृश्य दीवार में हल्की सी दरार डाल दी। और सच कहें तो एक औरत अपना दिल तब खोलना शुरू करती है जब उसे यकीन हो जाता है, ये इंसान मेरी बात सुनेगा, समझेगा और मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके लिए भरोसा कोई जल्दी बनने वाली चीज नहीं, बल्कि वो तो धीरे धीरे हर ईमानदार लम्हे में पनपता है। भरोसा अक्सर एक पल में शुरू होता है, लेकिन किसी का दिल पूरी तरह खोलने के लिए सिर्फ एक अच्छा लम्हा काफी नहीं होता। उसे चाहिए निरंतरता, वो स्थिरता जो समय के साथ ये साबित करे कि आप वही हैं जो पहले दिन थे। रीमा की जिंदगी में कई लोग आए और गए। शुरुआत में सबने मीठी बातें की, ध्यान दिया, हाल पूछा, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह खत्म हो गया और असली रंग सामने आने लगे। रीमा ने सीखा था कि लोग शुरू में सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वक्त और हालात बदल जाते हैं। फिर उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो हमेशा परफेक्ट रहेगा, लेकिन उसने एक काम किया, हर दिन बिना चूक रीमा के लिए मौजूद रहना। चाहे वो सुबह का एक गुड मॉर्निंग मैसेज हो, या शाम को उसका दिन कैसा रहा पूछना, या किसी मुश्किल वक्त में बिना कहे उसके दरवाजे पर खड़े होना। कबीर ने उसे दिखाया कि निरंतरता सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों में होती है। एक दिन रीमा बीमार पड़ी।
बाकी दोस्त सिर्फ जल्दी ठीक हो जाओ कहकर फोन काट चुके थे, लेकिन कबीर ने उसके लिए सूप बनाया, दवाइयां लाया और बिना शोर किए उसके घर की गंदगी भी साफ कर दी। उसने ये सब दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच में परवाह करता था। उस दिन रीमा ने महसूस किया, ये इंसान सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी साथ है। यही निरंतरता का जादू है। एक औरत का दिल तब खुलता है जब वो देखती है कि सामने वाला समय, दूरी और मुश्किलों के बावजूद अपना व्यवहार और देखभाल बदलता नहीं। एक औरत के लिए सबसे गहरे और निजी हिस्से का दरवाजा तभी खुलता है जब उसे महसूस हो कि सामने वाला उसकी कमजोरी देखकर उसे कमजोर नहीं समझेगा, बल्कि उस वक्त भी मजबूती से उसका हाथ थामे रहेगा। नंदिता हमेशा से सबको मजबूत दिखती थी। ऑफिस में बॉस की डांट झेलकर भी मुस्कुरा देना, दोस्तों की मुश्किलें हल करना, घर में सबकी चिंता करना, वो ये सब करती थी, लेकिन अपने दर्द को किसी से नहीं कहती थी, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि लोग कमजोरी को कमजोरी ही मानते हैं और फिर या तो दूरी बना लेते हैं या दया दिखाकर उसे और छोटा महसूस कराते हैं। एक रात जब उसकी मां अचानक अस्पताल में भर्ती हो गई, नंदिता का दिल टूट गया। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अकेली बैठी थी, चेहरे पर आंसू, दिल में डर और दिमाग में सैकड़ों सवाल। तभी रवि आया, बिना फोन पर लंबी बातें किए, बिना पूछे कि तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं, वो बस आ गया। उसने उसके पास बैठकर कुछ भी बड़े बड़े दिलासा देने वाले शब्द नहीं कहे, बस उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, मैं यहां हूं और जब तक तू चाहे यहीं रहूंगा। उस पल नंदिता के लिए रवि सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो इंसान बन गया जिसने उसकी कमजोरी देखी और फिर भी उसे पूरी इज्जत और सुकून दिया। वो उसे बचाने नहीं आया था, बल्कि उसके साथ खड़े होने आया था। एक औरत अपना दिल तब खोलती है जब उसे महसूस होता है, ये इंसान मेरे सबसे कमजोर पल में भी मुझे उतनी ही इज्जत और प्यार देगा जितना मेरे सबसे अच्छे पलों में देता है। ये भरोसा उसे अपने डर से बड़ा बना देता है। एक औरत के लिए प्यार सिर्फ मीठे शब्दों में नहीं होता, वो आपके व्यवहार में होता है, उस इज्जत में जो आप उसे सामने भी देते हैं और उसकी गैर मौजूदगी में भी। और जब उसे ये एहसास हो जाता है कि आपकी नजरों में उसकी कीमत उसकी सुंदरता, उम्र या हालात से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से है, तब उसका दिल आपके लिए खुलने लगता है। सिमरन की जिंदगी में कई लोग आए जो शुरुआत में उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, कभी उसके कपड़ों की, कभी उसकी मुस्कान की, कभी उसके बालों की। लेकिन वो तारीफें हमेशा सतही थीं, जैसे किसी दुकान के बाहर लगे पोस्टर जो अंदर की असली दुकान का सच नहीं बताते। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग उसके बाहरी रूप को पसंद करते हैं, लेकिन उसके विचारों, संघर्षों और ख्वाबों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। फिर आयुष उसकी जिंदगी में आया। उसने कभी सिमरन को तुम बहुत खूबसूरत हो जैसे घिसे पिटे वाक्य नहीं कहे। उसने कहा, तुम्हारा जिस तरह से हर चीज को गहराई से देखने का तरीका है, वो बहुत कम लोगों में होता है। ये सुनकर सिमरन को लगा कि कोई पहली बार उसकी बाहरी खूबसूरती के पार देख रहा है। एक बार ऑफिस पार्टी में जब कुछ लोग उसके कपड़ों पर तंज कस रहे थे, तो आयुष ने बीच में आकर बिना आवाज ऊंची की कहा, तुम्हारे जैसे आत्मविश्वासी इंसान को कपड़ों की जरूरत नहीं होती अपनी पहचान बनाने के लिए। उस दिन सिमरन ने महसूस किया, ये इंसान उसकी इज्जत सिर्फ सामने नहीं, बल्कि हर जगह करता है। एक औरत का दिल तब खुलता है जब उसे लगता है कि उसकी कीमत किसी बाहरी पैमाने से नहीं मापी जा रही, बल्कि उसके अंदर की पूरी दुनिया को सच्चाई से देखा और सम्मान दिया जा रहा है। इज्जत का ये एहसास इतना गहरा होता है कि वो उसके डर, उसके संकोच और उसकी सारी दीवारों को धीरे धीरे गिरा देता है। एक औरत के लिए किसी के साथ अपना दिल खोलना मतलब है अपना सबसे असली रूप दिखाना। वो रूप जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं और कोई डर नहीं कि सामने वाला उसे बदलने की कोशिश करेगा। जब कोई इंसान उसे ये एहसास दिला देता है कि तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो, तो वो उसके लिए वो दीवारें गिरा देती है जो उसने सालों में बनाई होती हैं। नेहा की जिंदगी हमेशा तेज भागती रही थी। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और लोगों की उम्मीदें सब मिलकर उसे हर वक्त परफेक्ट बने रहने पर मजबूर करते थे। वो हर मीटिंग में सजे धजे कपड़ों में, हर सोशल गेट टुगेदर में मुस्कान ओढ़े रहती थी, लेकिन अंदर वो चाहती थी कि कोई उसे बिना मेकअप, बिना एक्टिंग,
बस उसी के असली रूप में देखे और अपनाए। फिर उसकी जिंदगी में वरुण आया। पहली बार जब वरुण उसके घर आया, नेहा ने जल्दी जल्दी सफाई करने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने हंसते हुए कहा, मुझे ये दिखावा मत दिखाओ, मुझे तुम्हारा असली घर देखना है, जहां तुम्हारा दिल आराम करता है। धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि वरुण के सामने उसे सजने संवरने की जरूरत नहीं। वो पजामा में, बिखरे बालों में, रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए भी खुद को उतना ही प्यारा महसूस करती थी जितना किसी बड़ी पार्टी में ड्रेसअप होकर करती थी। एक शाम बारिश हो रही थी और नेहा ने वरुण को अपने बचपन की कहानियां सुनाई। कैसे वो बरामदे में बैठकर बारिश देखती थी, कैसे वो चाय के साथ पकौड़े खाती थी। वरुण ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखा और उस पल नेहा ने महसूस किया, ये इंसान मुझे उसी तरह अपना रहा है जैसे मैं खुद को अपनाना चाहती हूँ। जब एक औरत को अपनापन घर जैसा महसूस हो जाता है तो उसका दिल पूरी तरह खुलने लगता है, क्योंकि वहां उसे कोई बनने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही काफी होती है। एक औरत के दिल का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा तभी सामने आता है जब उसे किसी के साथ ऐसा पल महसूस होता है जहां वक्त रुक सा जाए, जहां उसे लगे, इस इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूं और मुझे कोई डर नहीं। अनामिका ने अपने जीवन में कई रिश्ते देखे थे। कुछ में प्यार था लेकिन सम्मान नहीं, कुछ में सम्मान था लेकिन जुड़ाव नहीं। उसने सोचा था कि शायद वो पूरा रिश्ता सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन एक दिन एक छोटी सी आम सी लगने वाली शाम ने उसका नजरिया बदल दिया। वो और आदित्य शहर की भीड़ से दूर एक पुराने पहाड़ी रास्ते पर टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की खुशबू और दूर से आती नदी की आवाज, सब कुछ किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। चलते चलते अनामिका अचानक थक गई और पत्थर पर बैठ गई। आदित्य ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई इजहार नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो लोग खामोशी में बैठे हुए, लेकिन उस खामोशी में भी एक गहरा सुकून था। अनामिका ने आदित्य की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया, ये इंसान मेरे साथ सिर्फ खुशी के लिए नहीं, मेरी थकान, मेरे डर और मेरी खामोशियों के लिए भी है। उस पल में उसने अपने दिल की सारी दीवारें गिरा दी, क्योंकि एक औरत तब अपना दिल पूरी तरह खोलती है जब उसे महसूस होता है कि सामने वाला उसके साथ सिर्फ अच्छे मौसम में नहीं, बल्कि हर मौसम में रहेगा, बिना शर्त, बिना बदलने की कोशिश किए। जब एक औरत अपना दिल पूरी तरह खोलती है तो वो सिर्फ अपना प्यार नहीं देती, वो अपना भरोसा, अपना अतीत, अपने सपने और अपने डर, सब कुछ आपके हवाले कर देती है। ये कोई साधारण तोहफा नहीं, ये उसकी आत्मा का सबसे नाजुक हिस्सा है, जो वो सिर्फ उसी को देती है जिस पर उसे यकीन हो जाता है कि ये उसे संभालेगा, ना कि तोड़ेगा। लेकिन याद रखो, दिल खोलना एक पल में नहीं होता, ये एक सफर है, भरोसे की पहली किरण से शुरू होकर निरंतरता, सम्मान, अपनापन और हर मौसम में साथ खड़े रहने से गुजरता है। ये सफर तब पूरा होता है जब वो एक दिन खुद से कहती है, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं खुल सकती हूं। अगर आपको किसी औरत ने यह तोहफा दिया है तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसका पूरा वजूद है। और अगर अभी तक आपको यह मौका नहीं मिला तो जल्दबाजी मत करो, बल्कि वो इंसान बनो जिस पर कोई भी अपने दिल का भरोसा रख सके। मेरे दोस्तों, रिश्ते में असली ताकत इस बात में है कि आप किसी को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें उनकी पूरी असलियत में अपनाएं। जब आप ये करते हैं तो न सिर्फ उनका दिल जीतते हैं, बल्कि उनकी रूह में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों, प्यार और जिंदगी के उन गहरे सच्चों पर बात करते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें।